नाकों की जो नाक है, नथनों की बनावट कह रही है कि तुम लालची हो। तुम्हारी सर की बनावट कह रही है कि तुम क्रोधी हो। तुम्हारी ठोड़ी की बनावट कह रही है कि तुम देशद्रोही निकलोगे। नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। आज भी एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी से सीखना ना सीखना आपके ऊपर निर्भर है। देखिए, गलती किससे नहीं होती, इसके ऊपर एक कहानी है। गलती कौन नहीं करता, इस पे ऊपर एक कहानी है। ये आपको समझना होगा कि गलती हर किसी से हो जाती है, हर कोई गलती करता है। आपने अगर इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आप पर गलती होगी ही होगी। आप इंसान हो, कोई भगवान नहीं। लेकिन उस गलती को कैसे छिपाना है, उस गलती को कैसे सही करना है, उस बुरी आदत को कैसे सही करना है, इसके ऊपर एक कहानी को ध्यान से आपको समझना है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात बहुत फेमस थे, कई शिष्य थे उनके, महान बोल सकते हैं कि महान प्राणी थे। कई उनके फॉलोअर्स थे, कई शिष्य थे। एक जगह सुकरात बैठे हुए थे और उनके शिष्य बैठे हुए थे। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, सभी लोग डिस्कस कर रहे थे। सुकरात अपने शिष्यों को कुछ बता रहे थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक उस बैठक में एक ज्योतिष आता है। ज्योतिष यानी कि भविष्यकर्ता, जो भविष्य बताते हैं। ज्योतिष आता है और वो बैठ जाता है वहां पर, और वो कहता है बड़े क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, बोले, आप सब लोग किसे सुन रहे हो? गुरुजी की सुन रहे हो? गुरुजी सुन रहे हो? मैं एक बहुत महान ज्योतिषकार हूं। मैं सकल व्यक्ति देख के बता देता हूं कि कौन कैसा है। तुम जिसको सुन रहे हो, जिसको गुरु मान रहे हो, वो नंबर 1 का निकम्मा है, नंबर 1 का ढोंगी है, चरित्रहीन है, चरित्र का खराब है। सब अब किसी के गुरु के बारे में कोई बुराई करेगा, गुस्सा तो आई। शिष्य तो दौड़ पड़े उसको मारने के लिए। जैसे ही सभी शिष्य उसको मारने के लिए दौड़े, सुकरात ने रोका, रोकिए, मत मारो। अरे गुरुजी, आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, रुकिए। हे महान ज्योतिषाचार, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आप चेहरे को देख के बता देते हो कि सामने वाले का क्या चरित्र है। मैं और जानना चाहता हूं, आप मेरे बारे में और बताइए। ज्योतिषाचार्य जो था वो बड़े गुस्से के साथ बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो सुकरात, मैं सत्य को छिपा नहीं सकता हूं। मैं तुम्हारी शकल देख के बता रहा हूं। तुम्हारे नाकों की जो नाक है, नथनों की बनावट कह रही है कि तुम लालची हो। तुम्हारी सर की बनावट कह रही है कि तुम क्रोधी हो। तुम्हारी ठोड़ी की बनावट कह रही है कि तुम देशद्रोही निकलोगे। ऐसा कहा। सभी जो शिष्य थे वो क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। सुकरात ने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने उसको पुष्प दिए, विदा कर दिया, आदर सम्मान के साथ विदा कर दिया। जब वो निकल गए ज्योतिषी जो थे, तो सभी शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, आपके बारे में इतना बुरा भला कहा इसने, और आपने एक जवाब ना दिया, ना देने दिया, ना हमें उसे मारने दिया, ऐसा क्यों? सुकरात बोले, वो जो भी कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। सब लोग एकदम शांत रहे, क्या बात कर रहे हो, जिसे मैं गुरु मानता हूं वो निकम्मा है। वो खुद पहचान, वो खुद कह रहा है कि मैं जो कहा, जो भी ज्योतिषी ने कहा वो सही है। बोले, गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, यानी कि आप जो उसने कहा वो सही है? बोला, बिल्कुल सही है, मेरे अंदर ये सब अवगुण हैं। उसने बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन क्या गुरुजी बताइए? बोले, लेकिन अपने क्रोध में आकर वो ज्योतिषी ये भूल गया कि मेरे अंदर
ये अवगुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, वो है विवेक। विवेक यानी कि बुद्धि। एक व्यक्ति जो गंदा है, एक व्यक्ति जो निशाचर है, और एक व्यक्ति जो महान है, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा है, क्या महान व्यक्ति को, क्या बुद्धिमान व्यक्ति को बेकार चीजें नहीं आती? क्या उसको बुरे कर्म के बारे में नहीं पता? क्या उस इंसान की बुरी इच्छाएं नहीं होती हैं? अगर आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आपकी बुरी इच्छाएं होंगी, लेकिन अगर आप विवेकशील हो, आपके अंदर बुद्धि है जरा सी भी, तो आप उन बुरी इच्छाओं को कंट्रोल कर जाओगे। वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। आपके अंदर विवेक अगर होगा तो आप ये सारी इच्छाओं को, इच्छा सबके अंदर होती है, समझो बात को, इच्छा सबके अंदर होती है, लेकिन बुरी इच्छा को दबा देने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उजागर कर देने वाला। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो समझदार नहीं हो सकता व्यक्ति। तो आपको समझना है कि विवेक के आधार पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। सुकरात की इन बातों को सुन के जितने भी शिष्य थे सब समझ गए, बोले गुरुजी बहुत महान बात कर रहे हैं कि विवेक के आधार पे, बुद्धि के आधार पे हम सारे अपने बुरे कर्मों को दबा सकते हैं। और बुरे कर्म हर किसी के दिमाग में उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं, बस दबा देना ही बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दूसरी कहानी सुनने के इच्छुक रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।